आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कराने वाले हैं जनरल साइंस, जो कि आपके जीके है, साइंस की जीके। उससे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, ये जो आपकी वीडियो है और ये क्वेश्चनों का जो कंटेंट है वो आपका BPSC हुआ या BSSC हुआ या फिर आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम होता है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। फिर चाहे यूपी की आपकी पुलिस वैकेंसी हो या सुपर टेट हो, BDO हो, किसी का भी एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला है आपका कि एम्पियर मापने की इकाई होती है। तो एम्पियर मापने की जो इकाई है वो आपकी करंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण किसका मात्रक है? तो वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मात्रक होता है। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का आपका मात्रक होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो आपकी 36,000 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। जो चिकित्सा शास्त्र होते हैं, यानी कि जो डॉक्टरी के जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। इसी के साथ ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक आपका कैलोरी होता है, ठीक है। आगे है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का जो आविष्कार है वो आपका हेनरी सेले ने किया था, हेनरी सेले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में जो रेडिएटर होता है उसका कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका आवेश रहित कण होता है, ठीक है। आगे है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। रिंग रोंग के नाम से कौन जाना जाता है? तो जो शैवाल रोग होता है उसे रिंग रोंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल कैसा हो जाता है? जो कृत्रिम सैटेलाइट होता है उसके अंदर जो एक मनुष्य होता है उसका जो वजन होता है तो वो बहुत भारहीन यानी कि बहुत ही हल्का महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभिकेंद्री बल एक समान हो जाता है। जो अभिकेंद्री बल होता है वो एक समान होता है, इसकी वजह से उसे ऐसा महसूस होता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो जो पत्ती है, पत्तियों में आपका प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है। तो जब तेज प्रकाश पड़ता है तो जो हमारी पुतली होती है उसका जो आकार छोटा हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप जब एकदम अंदर से छांव में से एकदम धूप में निकले तो आपकी आंखें बंद सी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो पुतलियां हैं उनका आकार छोटा हो जाता है। आगे है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसमें नापा था? तो जो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे पहले रोमर ने नापा था, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? तो जो यूरिया है वो आपका यकृत में बनता है। आगे हम बढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आपका RBC का महत्वपूर्ण घटक है। किसका? RBC का, ठीक है। नेक्स्ट है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर में आपका एक्जेलिक एसिड पाया जाता है, एक्जेलिक, ठीक है। आगे है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसका जो निर्माण है वो हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन बेरो में होता है, ठीक है। आगे है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये आपकी अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो मास्टर ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि, वो आपकी प्यूटरिटी होती है। स्मॉल ग्लैंड आपकी प्यूटरिटी होती है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन रोग के उपचार में डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है? तो जो आपकी रोग के उपचार में जो डायलिसिस की जो आवश्यकता होती है वो गुर्दे की खराबी में उसकी जरूरत पड़ती है। किसकी में? गुर्दे की खराबी में, ठीक है।
आगे है आपका कि श्वेत रक्त कण जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल आपका 2 से 5 दिन होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो जो एम्पियर सेकंड मात्रक है वो आपका आवेश की मात्रा है, किसकी है, आवेश की, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कण को आपका ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओजोन को नष्ट होने का कारण क्या है, जो हमारी ओजोन परत है वो नष्ट क्यों हो रही है, तो वो आपकी NO2, SO2 और CFC के कारण होती है। नाइट्रोजन और क्या कहते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और साथ ही आपकी जो क्लोरोफ्लोरो ऑक्सीजन है, कार्बन है, उसकी वजह से जो हमारी ओजोन परत है वो नष्ट हो रही है, ठीक है। आगे है कि पित्त रस का स्तवन कहाँ से होता है, तो जो पित्त रस है उसका जो स्तवन है वो आपका यकृत से होता है, ठीक है। आगे है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। आगे है आपका कि विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, तो विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन आपका आर्निथियोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्निथियोलॉजी, जो कि पक्षी विज्ञान से संबंधित है। इसी में आगे है कि सुबह जब सूरज जो होता है, सुबह का सूरज कितना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि जो सूर्य के समय सूरज की जो सुबह के समय जो सूरज की किरणें होती हैं वो अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करती हैं, क्या करती हैं, अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करती हैं। और वहीं जब दोपहर का जब सूरज होता है तो वो हमारे पृथ्वी के बहुत निकट होता है, तो वो सीधी दूरियां हमारी पृथ्वी पर ही आती है, इसलिए दोपहर ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे है कि मानव शरीर के में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो जो हमारा खून है, खून के अंदर जो हेरेपिन होता है, हेरेपिन के कारण हमारी बॉडी में जो खून है वो नहीं जमता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अचानक अगर आपकी कोई सुई चुभ जाती है या कहीं कट लग जाता है तो थोड़ी देर खून बहेगा और खून वहीं बंद हो जाता है, जैसे पानी में डाल दो या किसी में उंगली तो आपका खून बंद हो जाता है। तो किसके कारण, तो हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता है, तो हेरेपिन के कारण नहीं जमता है, ठीक है। आगे है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो जो वन अनुसंधान संस्थान है वो आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कि सिरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो जो सिरोसिस नामक रोग होता है वो जिगर को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे है कि मनुष्य के शरीर में किस बंधन के कारण 2 हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई होती हैं, जो अस्थि बंध होता है, लिगामेंट्स, उसके कारण हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां आपस में मिली होती हैं, तो वो अस्थि बंध के कारण जो जॉइंट होती है, ठीक है। आगे है कि जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन आपका पैलियोनोटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फिर है कि एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है उसे डायोप्टर कहते हैं, जो लेंस की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसके मात्रक को डायोप्टर कहा जाता है। आगे है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है, तो जो खून का शुद्धिकरण होता है उसे डायलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस। फिर है कि मानव शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो वो रक्तहीनता या एनीमिया हो जाता है, जब हमारी बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर है कि हमारी बॉडी में जो रक्त का थक्का नहीं बनता है उसके किस विटामिन की सहायता से बनता है, तो विटामिन के की सहायता से हमारी बॉडी में थक्का बनता है, ठीक है। जो रक्त बॉडी में नहीं बनता है, मतलब जैसे खून बाहर बहने लगता है तो वो थक्का जो जमता है ना, वो विटामिन के की वजह से ही जम जाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो अगर आपके थोड़ा सा भी कट लगता है जैसे ब्लेड से, तो आपका खून बहना बंद नहीं होगा, ठीक है। आगे है आपका कि फेफड़े का आकार होता है, तो जो फेफड़ा हमारा होता है उसका आकार कैसा होता है, तो उसका आकार शंकु आकार होता है, कैसा, शंकु की तरह, ठीक है। आगे है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो मादा जनन अंग से आपका रिलैक्सिन, कैसा, रिलैक्सिन हार्मोन से स्राव होता है, ठीक है। आगे है कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो जो शरीर हमारी बॉडी का जो ताप होता है वो नियंत्रित में कैसे रहता है, तो वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण हमारी बॉडी का ताप नियंत्रक होता है, ठीक है। आगे है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यानी कि कौन सा रक्त ऐसा है जो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, तो वो खून है आपका O पॉजिटिव, यानी कि O ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी में चढ़ाया जा सकता है। आगे है कि प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है, तो प्लाज्मा में जो जल का परसेंटेज होता है वो 90% होता है और रक्त 55 होता है, ठीक। आगे है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से आपके जैसे दांत मजबूत कमजोर हो जाना, हड्डियों में दर्द होना, बाल सफेद हो जाना, ये सब आपके विटामिन डी की कमी से ही होते हैं।
आगे है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, आपको पता होगा, तो ग्लूकोज का प्रयोग करती है। आगे है कि शक्ति की इकाई है, तो शक्ति की इकाई आपकी अश्वशक्ति हार्स पावर है। क्या है, अश्वशक्ति या फिर हार्स पावर। ठीक, बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, आप सभी को ही पता होगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा आगे तक। फिर है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। जो थर्मामीटर होता है उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। आगे है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, तो जो दालें हैं वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो जो थाईलैंड है वो विश्व में सबसे ज्यादा वहां पर प्राकृतिक रबर पैदा होती है। ठीक है, आगे है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो जो दलहन अनुसंधान संस्थान है वो आपका कानपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए आपका यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट है कि सोल्डर धातु किन तत्वों को मिलाने से बनती है, तो जो सोल्डर धातु है वो आपकी टिन एवं लेड को मिलाकर बनती है। ठीक है, आगे है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम आपकी बैगनी रंग में होती है। ठीक है, आगे है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष आपकी इकाई सुदूरी का है, तो ये आपको सभी को पता होगा, इससे खगोलीय दूरी मापी जाती है। आगे है कि संक्रमण यानी कि प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोध का अध्ययन जो होता है उसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, आगे है कि मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो मांसपेशियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। ठीक, फिर है कि लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस VU। ठीक है, आगे है कि मांसपेशियों के अध्ययन को, तो मायोलॉजी हो गया। फिर है कि भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो भ्रूण होता है यानी कि जो बच्चा होता है, तो जब छोटा होता है, जब उसकी इतनी ज्यादा बड़ी एज नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। आपने सुना होगा अबॉर्शन को भी भ्रूण हत्या कहते हैं, तो उसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो भ्रूण का विकास, तो उसे क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान कहते हैं, यानी कि आम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं, आम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, आगे है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका पेप्सिन और ट्रिप्सिन के कारण होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो कौन सा लगा, जिन व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष होता है उनके चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है। ठीक है, आगे है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित है, तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो आपकी तापमान पर आधारित होती है। ठीक है, आगे है कि एक्स किरणों में भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो जो भेदन क्षमता होती है वो आपकी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर की जाती है। ठीक है, विभवांतर को बढ़ाकर की जाती है। आगे है कि पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था, तो पहले जो तापायनिक वाल्व होता है उसका जो आविष्कार है वो J.A. फ्लेमिंग ने किया था। किसने, J.A. फ्लेमिंग। ठीक, आगे है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है, तो पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है वो आपकी एक्टेन नंबर से की जाती है। किससे, एक्टेन नंबर से उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। आगे रहेगा कि स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है, तो स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को आपका खगोल विज्ञान कहा जाता है। क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान। आगे है कि जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों को जीवाणु विज्ञान कहते हैं, जीवाणु विज्ञान। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, तो वाष्प भट्टी में आपका कार्बन आयन से ऑक्साइड अपचयित होता है। आगे है कि जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जो जीवाश्म विज्ञान के जनक है वो आपके बेरोन जॉर्जस क्यूवियर को माना जाता है, बेरोन जॉर्जस क्यूवियर को माना जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, तो जो जीव विकास है उसे सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। ठीक है, आगे है कि निम्न में से मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो जो मस्तिष्क होता है उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। आपका हर बॉडी के हर पार्ट का प्रत्यारोपण हो सकता है लेकिन मस्तिष्क का नहीं। आगे है कि त्वचा का अध्ययन कहलाता है, तो त्वचा का अध्ययन आपका त्वचा विज्ञान कहलाता है। इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि सिरका वह आचार
सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है। आगे है कि रुधिर में, प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो जो एंटीबॉडी है वो आपकी लिम्फोसाइट से निर्मित होती है। ठीक है, आगे है आपका कि रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? तो जो रक्त में जो लाल रंग होता है वो आपका हीमोग्लोबिन की वजह से, जो ब्लड का जो रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। फिर है कि पित्त स्त्रावित होता है, तो जो पित्त है वो आपके यकृत, लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है। फिर है कि जो विटामिन ए है वो आपका कहाँ पर संचित होता है? तो यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपकी लीवर यानी कि यकृत होती है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन आपका पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी। फिर है कि उच्च वेग को प्रदर्शित करते हैं, तो जो मैक होता है उसके जरिए हम उच्च वेग को प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक तो डेसिबल है, सभी को ही पता होगा। आगे आता है कि शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है, तो लोहा होती है, हमारी बॉडी में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वनी, जो वनी नहीं होगा ये ध्वनि होगा। ध्वनि हम स्प्रिंट हो सकता है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो वो आपका ऑडियोमीटर होता है। नैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है, तो नैनोमीटर के द्वारा आपकी गैसों की माप की जाती है। किसकी? गैसों की माप। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो जो आंवला होता है वो आपका स्कर्वी रोग के इलाज में काफी उपयोगी होता है। फिर है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं? तो जो लाल रक्त कण होते हैं वो आपके अस्थि मज्जा में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो आपकी 1971 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो आपका क्रिस्कोग्राफ है। कौन सा है? क्रिस्कोग्राफ। ठीक, आगे रहेगा आपका कि हाइड्रो में विभाजन होता है, तो हाइड्रोजन में आपका बॉन्डिंग का विभाजन होता है। ठीक है, तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो 100 क्वेश्चन की सीरीज हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे जीएस के। तो आज के लिए बस इतना ही हो फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो और यदि आपको हमें कोई सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।